हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज को एक और नई मानव के साथ जिसका नाम है एमसी हैज ए गॉड द सिस्टम। इस मानव के पहले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं अंसाव एरा के फास्ट ईयर का सीन। यहाँ पर एम्प्रेस ऊ साउआ टाउन ताई के अंदर एंशिएंट सैक्रिफाइस को यहाँ पर परफॉर्म कर रहा था। सिर्फ हम लोग एम्प्रेस ऊ के पीछे उसके दो बॉडीगार्ड को चलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर दिखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। फिर एम्प्रेस को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा इसके साथ ग्रेट एवोई अभी यहाँ पर एस्टेब्लिश हो रहा है। इसी वो एम्प्रेस आसमान तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने का मैं आज के भाषण के साथ हेवन के डेस्टिनी को यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा हूँ। इसी वो हम लोग देख पाते एक ओयन चाबी एम्प्रेस को एक सील दे रहा था। अगली वो हम लोग उस सील के अंदर से बहुत से डेमोनिक पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और फिर वो डेमोनिक पावर यहाँ पर एक ब्लैक ड्रैगन का रूप लेने लगा, जिसे देखने के बाद एम्प्रेस बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एम्प्रेस के वॉइस को देखकर ऐसा लग रहा था उसका अभी फात को चौसठ हो चुका है। अगली वो डेमोनिक ड्रैगन बहुत ही गुस्से में अपने मुंह को खोलकर एम्प्रेस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों ये डेमोनिक ड्रैगन यहाँ पर देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। वो हम लोग देख पाते कोई इंसान अभी एम्प्रेस को बचाने के लिए सामने तक आगे बढ़ रहा था। अगली पर एम्प्रेस के सामने एक इंसान आकर अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए एम्प्रेस की तरफ देखते हुए एम्प्रेस से कहने लगा योर मेजेस्टी यहाँ पर हेवन के मैंडेट से दौड़ रहे हैं, तो फिर मैं जरूर इस मैंडेट को यहाँ पर सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो हम लोग देख पाते एम्प्रेस वो अभी इस आदमी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो आदमी अपने बिलाद को सेक्रीफाइस को इस्तेमाल करने लगा। अगली को हम लोग देख पाते वो आदमी यहाँ पर अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सिर्फ एक तेरी दोस्त के अलावा, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर खुद को एक ड्रैगन फैन कहने की साहस कर रहे हो। माउंटेन्स और रिवर के मैप आप तुम आगे बढ़ो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये आदमी यहाँ पर दिखने बहुत औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस आदमी ने यहाँ पर माउंटेन रिवर के मैप को इस्तेमाल करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते उस आदमी ने यहाँ पर माउंटेन रिवर के मैप को इस्तेमाल कर उस ड्रैगन पर अटैक करने लगा, जिस चीज को देखने के बाद वो ड्रैगन जोर से चिल्ला कर उस आदमी से कहने लगा ऐसा नहीं हो सकता, किस तरह से मैं यहाँ पर रेबिलिया सब्जेक्ट के हाथों से यहाँ पर मर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस ड्रैगन का हालत यहाँ पर देखने में बहुत बुरा दिख रहा था। अगली पर वो आदमी फिर से उस ड्रैगन पर अपने पावर से अटैक करते जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या तुम लोग देख पा रहे हो इस चीज को, आप इसे कहते हैं पूरे इडियम को सप्रेस करना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये आदमी यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर वो ड्रैगन उस आदमी के पावर को महसूस करने की बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहने लगा नहीं नहीं ऐसा मत करना। उसी वो हम लोग देख पाते वो आदमी यहाँ पर अभी एक सील को इस्तेमाल कर रहा था उस ड्रैगन को पूरी तरह से कैद करने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते वो आदमी अभी जमीन पर उतर को आ जाता है। उसी वो हम लोग उस आदमी को अपने मुंह से खून खासते हुए देख पाते हैं। अगली पर इस सीन को देखने के बाद एम्पायर वो जोर से चिल्ला कहने लगा मिस्टर क्वीन आप कैसे अभी। उसी वो मिनिस्टर क्वीन एम्पायर उसे अभी कहने लगा मैं अभी अपने कल्टीवेशन बेस को लगभग खो चुका हूँ, मुझे सिर्फ यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रेस्ट करने की जरूरत है। और फिर लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते किसी ने अचानक से मिनिस्टर क्वीन के सॉरी के आड़ पर अपने स्वाद को घुसा दिया था, जिसके वजह से मिनिस्टर क्वीन अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खासने लगा। और इस चीज को देखने के बाद मिनिस्टर क्वीन बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिनिस्टर क्वीन का हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एम्प्रेस वो पीछे से मिनिस्टर क्वीन पर अटैक करने के बाद एक डेविल फेस बनाकर मिनिस्टर क्वीन से कहने लगा क्वीन यहाँ आखिरकार तुमने यहाँ पर अपने वीकनेस को रिवील कर दिया है। क्या तो मालूम है मैं इस दिन के लिए कितने वक्त से इंतजार कर रहा था। वो मिनिस्टर क्वीन थोड़ा सा गुस्से में और थोड़ा सा शौक कर एम्प्रेस ओ की तरफ देखते हुए एम्प्रेस ओ से पूछना लेकिन क्यों। वो सुनने के बाद एम्प्रेस ओ बहुत गुस्से में जोर से चिल्ला कर मिनिस्टर क्वीन से कहने लगा गिरी तो एम्पायर और उसकी टेबिलिटी के लिए तुम्हें यहाँ पर मरना ही पड़ेगा। पूरा कोर्ट यहाँ पर तुम्हारे इको चैम्बर बन चुका है और तुम्हारे पास फिर भी यहाँ पर मिलिट्री पावर है। मिलिट्री और सिविल के हर एक ऑफिसर सिर्फ तुम्हारी बातों को मानता है, लेकिन वो लोग मेरी किसी बात को मानना नहीं चाहते हैं। सच में दोस्तों कभी एम्प्रेस और एम्पायर बहुत बड़ा गलती करते हैं। जो लोग सच में उनके लिए बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं उन्हें वो लोग पहले खत्म कर देते हैं और बाद में जब वो लोग इस बात को रियलाइज करते हैं तो वो लोग सच में बहुत रिग्रेट भी कर पाते हैं, लेकिन इसके लिए उनकी पूरी एम्पायर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते मिनिस्टर क्वीन आप बहुत ज्यादा शौक और एम्प्रेस ओ की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वो हम लोग एम्प्रेस ओ को यहाँ वो बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए देख पाते हैं। और फिर मिनिस्टर क्वीन अपने पास्ट के सीन को याद करने लगा जहाँ पर मिनिस्टर क्वीन यहाँ पर एम्प्रेस ओ को पोतित कर रहा था। वो इस सीन को याद करते मिनिस्टर क्वीन अपने मन में कहने लगा मैं असल में यहाँ पर माइग्रेट हुआ था और एम्प्रेस के लिए एम्प्रेस के विलेज की तरह काम कर रहा था। मैंने पुराने डायनास्टी को भी
पूछताछ डिस्ट्रॉय कर दिया है और हर एक रेबियांक भी खत्म कर दिया था सिर्फ एमपीएस शो के लिए। अगली वो मिनिस्टर क्वीन यहाँ पर और एक फाइट के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, यहाँ तो अभी 30 साल तो अपने लाइफ स्पेन के वक्त को पूछताछ इस्तेमाल किया है गहरी तरीके को पूछताछ से प्रतीत करने के लिए। फिर मिनिस्टर क्वीन एमपीएस ओ के साथ अपनी बीता हुई एक पल को याद करने लगा जहाँ पर एमपीएस ओ मिनिस्टर क्वीन के साथ चिपकते हुए मिनिस्टर क्वीन से कहने लगा, मिनिस्टर क्वीन कब मैं इस पूरी दुनिया के ऊपर रूल कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पर एक अनफास्टेड जेनरल रोब की बेहतर रोब को पहन पाऊँ। अगली पर पेजेंट की एमपीएस ओ की तरफ देखती हुई मिनिस्टर क्वीन अपने मन में कहने लगा, तो फिर वो वाइस रूलर ऑफ भारतीय मिनिस्टर जिस पर मैं हमेशा यकीन कर रहा था वो सिर्फ यहाँ पर एक इल्यूजन था और मैं उसके लिए सिर्फ एक हाउन था जो उसके लिए हर एक काम को कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमपीएस वो देखने में बिल्कुल एक डेविल के जैसा दिख रहा था और फिर एमपीएस वो मिनिस्टर क्वीन को उस पहाड़ से नीचे फेंकते हुए जोर से चिल्ला को मिनिस्टर क्वीन से कहने लगा, अब तुम यहाँ पर पीस में मर सकते हो। गहरी तो की सिर्फ एक ही मास्टर यहाँ पर हो सकता है। अगली पर हम लोग देख पाते मिनिस्टर क्वीन यहाँ उस पहाड़ से नीचे की तरफ जो गिरने लगा, जिस चीज को अभी एमपीएस बहुत मुस्कुराते हुए देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर मिनिस्टर क्वीन जब जमीन तरफ गिर रहा था उसी पर एक सिस्टम एक्टिवेट होकर मिनिस्टर क्वीन से कहने लगा, उस वित्रियल को डिटेक्ट कर पा रहे हैं हम लोग। सिस्टम खुद को ट्रांसफर कर रहे हेवन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से कार्गन रिजर्विंग सिस्टम में। यानी दोस्तों मिनिस्टर क्वीन ही हमारा यहाँ पर एमसी है। और फिर हम लोग यहाँ पर एमपीएस ओ का सीन देख पाते हैं जहाँ पर एमपीएस ओ अपने सिंहासन पर बैठ कर सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को हर एक मिनिस्टर से कहने लगा, इस डिग्री को अभी यहाँ पर इशू कर दो। क्वीन यांग ने हमारे इस इंपिया पिलग्रिम्स को पूछताछ धोखा दिया है और इसके खिलाफ अभी तेजन को पलट कर रहा था, इसलिए उसकी हारे पोपा थी और उसके पूरे कैलेंडर को हम लोग आप पूछताछ से खत्म करने वाले हैं। सच में दोस्तों एमपीएस वो यहाँ पर बहुत बड़ा कमीना है और कुछ भी नहीं। अगली पर एमपीएस वो की इस बात को सुने की एक मिनिस्टर बहुत जोर से चिल्ला कर एमपीएस उससे कहने लगा, अब यहाँ पर एक मादर सेंध को लगा रहे वो भी एक ऐसे सब्जेक्ट पर जिसका मेरी यहाँ पर सोच में बहुत हाई है। अब सोच में बहुत नैरो माइंडेड है। अब खुद ही आपके गिरे थे को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। सिर्फ और एक मिनिस्टर जोर से चिल्लाकर एमपीएस से पूछने लगा, ऐसा किस तरह से हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर क्वीन यहाँ पर सबसे ज्यादा लॉयल और सबसे ज्यादा करेजियस था। उसी पर और एक मिनिस्टर एमपीएस की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर एमपीएस से कहने लगा, हाँ ये बात बिल्कुल सच है। यहाँ पर क्वीन यांग सच में यहाँ पर एक एम्पर बनने के लायक था। ये तो बॉय ने सच में बहुत ज्यादा पहले ही अपने नाम को चेंज कर लिया था। और फिर हम लोग देख पाते उनसे मिनिस्टर की इस तरह की बातों को सुने की एमपीएस गुस्से मारे अपने हाथों में जो भी था उसे फेंकते हुए जोर से चिल्ला को हर किसी से कहने लगा, सारी डॉग स्लेव कोई की साहस भी कैसी हुआ तुम्हारे मास्टर के खिलाफ इस तरह की बात करने का। मैं देख पा रहा हूँ तुम सारी यहाँ पर क्वीन यांग के साइड में हो चुके हो। इन सभी को अभी बाहर निकल जाओ और इन सभी को अभी एक्सिक्यूट कर दो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमपीएस बहुत ज्यादा फास्टे दिख रहा था। और दोस्तों मैंने कुछ देर पहले कहा था एमपीएस वो खुद अपनी गहरी तेज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने वाला है और वो अभी ऐसा करना शुरू भी कर चुका है क्योंकि उसने अभी अपनी खुद की कुछ लॉयल मिनिस्टर को मारने की आदेश दे चुका है। अगली को हम लोग देख पाते एक्स मिनिस्टर को कुछ सोल्जर बाइक को लोहा से ले जाने लगा, जिस चीज को देखते हुए वो मिनिस्टर जोर से चिल्लाकर एमपीएस से कहने लगा, झाहुआ तुम सच में यहाँ पर एक रूलर बनने के लायक नहीं हो। तो वही की फिर तुम्हारे हाथों में पूरी तरह से खत्म होने वाला है। और फिर हम लोग उस कोर्ट के बाहर के साथ बहुत देर खून को बहते हुए देख पाते। उसी पर कोई इंसान दौड़ के मारे बहुत देर जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर इस सीन को देखते हुए एमपीएस बहुत देर गुस्से में कहने लगा, वो सिर्फ यहाँ पर एक कुत्ते के अलावा और कोई भी नहीं है जिसे मैंने खुद यहाँ पर रेज किया था। अब तो मैं यहाँ पर हूँ तो अब तो ग्रेट हुई कोई भी कैओस के अंदर नहीं गिरने वाला है। सच में दोस्तों एमपीएस यहाँ पर बहुत देर घमंडी आप बन चुका है। और फिर हमें यहाँ पर एमसी का सीन दिखाता है जहाँ पर एमसी बैठ कर अपने कल्टिवेशन करते हुए अपने मन में कहने का जरूर मैंने यहाँ पर अपनी 80% पावर को पूरी तरह से रिकवर कर लिया है और ये पूरी तरह से काफी है मेरे लिए अभी खुद को प्रतीत करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में थोड़ा सा असम जरूर दिख रहा था। अगली पर एमसी सिस्टम प्लेन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने का कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक इस तरह की बुलशिट है। यहाँ पर मैं लगभग 10 साल से एक कुत्ते की तरह काम कर रहा था और जो मास्टर को लगा मुझे अब मेरी कोई भी जरूरत नहीं है। अब उसने मेरे कल्टिवेशन बेस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत गुस्से में दिख रहा था और फिर एमसी सिस्टम प्लेन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन अभी की तरह जॉब में यहाँ पर वो सारी सो कॉल्ड सन ऑफ हेवन से वो लोग यहाँ पर स्टेज लैम्प से भी रियाद को हासिल कर पाते हैं। इसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एमसी को यहाँ पर एक फैक्शन को ज्वाइन करना पड़ेगा या फिर अपने खुद के एक फैक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा। इसके रियाद के लिए तरह एमसी को यहाँ पर अपने कल्टिवेशन की पीक को फिर से
वापस मिल जाएगा। और एमसी यहाँ पर एक स्पेशल यूनिट को भी हासिल करेगा जिसके अंदर 500 आयरन ईगल शार्प वॉरियर भी रहने वाला है। अगली एमसी इस मिशन को पूरी तरह से देखने के बाद आगे बढ़ते हुए खुद से कहने लगा, लेकिन जैसा भी वो चाहे यहाँ पर ये रिवेंज है या फिर एक मिशन को कंप्लीट करना है, मुझे पहले किसी भी हालत में अपनी खुद की एक फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। उसी वो एमसी कुछ महसूस करने के बाद अपने मन में खुद से कहना क्या यहाँ पर कोई फाइट कर रहा है। और फिर हम लोग यहाँ पर देख पाते एक लड़की किसी तरह भागने लगा, जिसे देखते हुए एक इंसान जोर से चिल्लाकर उस लड़की से कहने लगा, प्रिंसेस अभी यहाँ से भागी। उसी वो हम लोग देख पाए 2 सोल्जर अभी उस लड़की को बचाने की कोशिश भी कर रहा था। सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर देखने में बहुत ही खूबसूरत भी दिख रहा था। उस प्रिंसेस को चारों तरफ से घेर कर खड़ा हुआ था। अब उनमें से एक सोल्जर अपने शॉट के साथ उस प्रिंसेस तो आगे बढ़ती थोड़ा सा मुस्कुराकर उस प्रिंसेस से कहने लगा, इस सामने अपने घुटनों में बैठ कर और 3 बार अपने शॉट को जमीन भी टेको और फिर साथ हम लोग अब तुम्हारे साथ यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। इसके वजह तुम्हें भी यहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट मिलने वाला है। सच में दोस्तों ये सोल्जर यहाँ पर बहुत हड़की है। आप इस सोल्जर की इस बात को सुनने के बाद वो प्रिंसेस बहुत ज्यादा गुस्से में उस सोल्जर तरफ देखते हुए उस सोल्जर से कहने लगा, अगर तुम लोग मुझे मारना चाहते हो तो भी जल्दी से मुझे अभी मार डालो। अगर तुम लोग इस काम में थोड़ा सा भी देर होगी तो भी तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता है। तो सच में दोस्तों ये प्रिंसेस यहाँ पर मौत से भी नहीं दौड़ने वाला है। तो सुनने के बाद वो सोल्जर अपने शॉट को घुमाते उस प्रिंसेस तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उस प्रिंसेस से कहने लगा, आप इतना हीरोइक बनने की नाटक करना बंद करो। मैं तुम्हें यहाँ पर आखिरी मौका दे रहा हूँ, अभी भी हमारे साथ चलो या फिर मरो। जो सुनने के बाद वो प्रिंसेस पहले थोड़ा सा शौक और उस सोल्जर तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वो प्रिंसेस बहुत ज्यादा गुस्से में उस सोल्जर तरफ देखते उस सोल्जर से कहने लगा, अगर मैं तुम्हारे से वापस जाता हूँ तो फिर मैं जरूर उस बैंडिट उयन लोग के लिए खेलना में बदल जाऊंगा। इसमें वो हमेशा अपने लास्ट को भेंट करने वाला है। अगली पल वो प्रिंसेस सीरियस फेस बनाकर उस सोल्जर तरफ देखते हुए उस सोल्जर से कहने लगा, अगर ये प्रिंसेस यहाँ पर मर जाते तो फिर इतिहास की बुक में जरूर इसे प्रिंसेस झाओलाई अपने देश के लिए मरा था इसके तरह रिकॉर्ड किया जाएगा। उसी वो हम लोग देख पाते प्रिंसेस झाओलाई की इस बात को सुनने के बाद वो सोल्जर बहुत गुस्से में प्रिंसेस देखते हुए प्रिंसेस कहने लगा, तुम सच में दोस्तों ये सोल्जर यहाँ बहुत ज्यादा फास्ट दिख रहा था। वो एमसी उस तरफ आते हुए अपने हाथों से ताली बजाने लगा। अगली पॉइंट एमसी उन सभी सोल्जर तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उस प्रिंसेस से कहने लगा, हमारा भाषु सच में बहुत ज्यादा ब्राइट है और तुम सच में एक हीरो बनने के लायक हो। तुम सच में एक असली प्रिंसेस हो झाओलाई। उसी वो एमसी तरफ देखते हुए एक सोल्जर जोर से चिल्ला पूछना, कौन हो तुम यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी के फेस की तरफ देखते हुए एक सोल्जर जोर से चिल्लाकर एमसी को पूछने लगा, कौन हो तुम यहाँ पर, तुम्हारा नाम क्या है। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस सोल्जर से कहना, मेरा नाम यहाँ पर क्वीन यांग है। और फिर एमसी की इस बात को सुनने के बाद बाकी सारे सोल्जर बहुत ही घबराए थे और उनमें से एक सोल्जर कहने लगा, क्या ये वही क्वीन यांग है जिसने यहाँ पर टेट ऑफ वुल्फ की पूरी वुल्फ माउंटेन को पूरी तरह से सील कर दिया था और बेलाद सेक्रीफाइस की मदद से ग्रेट वॉल को बनाया है। उसी वो और एक सोल्जर कहने लगा, क्या ये वही फेमस जनरल है जिसे यहाँ पर किसी भी तरह की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। ये व्हाइट रोम आर्मी जिसके अंदर 1000 से भी ज्यादा सोल्जर है वो सारे इससे दौड़ता है। हाँ ये बिल्कुल यही है। अगली बार बाकी से सोल्जरों की बातों को सुनने के बाद एक सोल्जर एमसी अपने भाले को खोदते हुए जोर से चिल्ला को बाकी से सोल्जर से कहने लगा, वो सिर्फ यहाँ पर एक आदमी हार को एक साथ मिलकर उस पर अभी अटैक करो। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वही सोल्जर पहले एमसी पर अपने भालों से अटैक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन एमसी ने बहुत ही आसानी से उसके भाले को अपने पाव से रोक दिया था। और फिर एमसी बहुत ही स्पीड के साथ उन सभी सोल्जर को मारने लगा अपने सौदों की मदद से, जिसकी वजह से वो सभी सोल्जर यहाँ पर मरते हुए दौड़ के हमारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर मेन सोल्जर प्रिंसेस झाओलाई के गोले पर अपने शॉट को रखकर एमसी को दौड़ाने की कोशिश करती जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, तुम्हारा असल में साहस भी कैसे हो हमारे खिलाफ यहाँ पर मूव करने का, मैं जरूर तुम्हें अभी मार डालूंगा। सच में दोस्तों ये सोल्जर अभी भी एमसी को धमकाने की साहस कर रहे हैं। वो हम लोग देख पाते प्रिंसेस झाओलाई अभी थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अचानक से उस सोल्जर तरफ अपने सोती नाइफ को फेंक देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते एमसी की वो सोती नाइफ जाकर डायरेक्टली उस सोल्जर के चेस्ट के अंदर घुस जाता है, जिसके वजह से वो सोल्जर दौड़ के मेरे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और उसी पर उस सोल्जर तरफ देखते हुए एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए उस सोल्जर से कहने लगा, तुम यहाँ पर सच में कुछ ज्यादा वैसी बातें करते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। आप एमसी के सामने अपने घुटने को देखकर जोर से चिल्लाकर एमसी कहना साठ। उसी पर एमसी थोड़ा शौक और प्रिंसेस झाओलाई की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर प्रिंसेस झाओलाई एमसी तरफ देखती थोड़ा सा परेशान होकर एमसी कहने लगा, ये ग्रेट चू के माउंटेन्स और रिवर अब पूरी
तरह से शैतान हो चुका है। हमारी दागोन फैन की बिलात भी यहाँ पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो यान आपको अपनी टीचर की तरह यहाँ पर एक्सेप्ट करना चाहता है और आपको हम लोग जरूर हाई ऑफिस और जाने से सैलरी देने वाले हैं। किसी भी चीज के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा भी रिफ्यूज नहीं किया जाएगा। मैं आपसे बेग करो प्लीज मुझे यहाँ पर सिखाए किस तरह से मैं अपनी नेशन को पूरी तरह से रिस्टोर कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर प्रिंसेस को बहुत ज्यादा डेस्परेट सिचुएशन में दिख रहा था। अगली पर एमसी प्रिंसेस चू की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा शौक और प्रिंसेस चू की तरफ देखते हुए प्रिंसेस चू से कहने लगा हाई ऑफिस और जनरल सैलरी नहीं इतना काफी नहीं है मेरे लिए। और फिर एमसी सीरियस फेस बनाकर प्रिंसेस चू की तरफ देखते हुए प्रिंसेस चू से कहने लगा मैं अभी यही सोच रहा हूँ यहाँ पर प्रिंसेस यानी योर हाइनेस आप मुझे और क्या क्या दे सकते हैं। जो सुनी की बात प्रिंसेस चू बहुत ज्यादा शौक और एमसी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर प्रिंसेस चू बहुत ज्यादा निराश होकर अपने मन में खुद से कहने लगा अब उन्होंने बिल्कुल सही किया। वो यहाँ पर कोई नियंग है इसके पास पहले से यहाँ पर गॉड इन हेवन के टाइटल है। इसके लिए पावर और मानी यहाँ पर कुछ भी नहीं है अभी। और फिर प्रिंसेस अपने हाथों की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा कि मैं भी यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रिंसेस हूँ। मेरी खूबसूरती के अलावा मैं यहाँ पर और कुछ भी चीज उन्हें ऑफर नहीं कर सकता हूँ। उसी वो प्रिंसेस चू यहाँ पर कुछ इलाज करने के बाद थोड़ा सा शौक को थोड़ा शर्मा तो अपने मन में खुद से कहने लगा मैं जरूर उन्हें यहाँ पर। अगली पर एमसी प्रिंसेस चू की तरफ देखती हुई फिर से प्रिंसेस चू से पूछने लगा वो चीज क्या है यहाँ पर क्या योर हाइनेस अभी यहाँ पर हेजिटेट कर रहा है। जो सुनी की बात प्रिंसेस चू थोड़ा सा परेशान होकर एमसी कहने लगा तो फिर मैं आशा करता हूँ आप। और फिर प्रिंसेस चू वहाँ पर खड़ा होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा आप अपने शब्दों से आप पीछे नहीं हट सकते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी प्रिंसेस चू की तरफ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते यहाँ पर प्रिंसेस चू आप अपने कपड़े को उतारने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर प्रिंसेस चू यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। उसी पर प्रिंसेस चू को ऐसा करते हुए देखने की बार एमसी थोड़ा सा परेशान होकर प्रिंसेस चू की तरफ देखते हुए प्रिंसेस चू को रोकते हुए प्रिंसेस चू से कहने लगा प्रिंसेस एक पल के लिए यहाँ पर रुक जाइए। और फिर एमसी प्रिंसेस चू की तरफ देखते हुए प्रिंसेस चू से कहने लगा मैं यहाँ पर सिर्फ एब्सोल्यूट टास्क को चाहता था आपको इसके लिए अपने कपड़े को उतारने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते प्रिंसेस चू ने अपने सारे कपड़े को यहाँ पर उतार लिया था। अगली वो प्रिंसेस चू अचानक से आंख और एमसी को यहाँ पर किस कर लेता है जिस चीज को देखने की बार एमसी कुछ भी न समझ को जोर से चिल्ला कर प्रिंसेस चू से कहने लगा क्या। और फिर प्रिंसेस चू एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा शर्मा को और एमसी कहने लगा मैं आशा करता हूँ सर मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर प्रिंसेस चू देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है उसने यहाँ पर एक फैक्शन को ज्वाइन कर लिया जिसका नाम स्टेट ऑफ चू है। इसके वजह से होस्ट के मिशन आप पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और होस्ट अभी अपने पहले कल्टीवेशन की पीक में आप पहुंच चुका है। यानी दोस्तों एमसी आप बिल्कुल पहले जितना ही ताकतवर हो चुका है यहाँ पर। और फिर हमें यहाँ पर दो बैम्बो सीट को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से बताया जाता है आयरन बैग साफ बोरिया स्पाउटिंग आप यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इस फेज 2 मिशन आप यहाँ पर जारी किया जा रहा है। उसी पर एमसी को बताया जाता है अभी एमसी को गेट चू के प्रिंसेस को मदद करना पड़ेगा उनके नेशन को पूरी तरह से रिस्टोर करने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते प्रिंसेस अभी एमसी के हाथ पर लेता हुआ था। यानी दोस्तों शायद एमसी और प्रिंसेस चू के बीच में पहलों पाली यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगली वो हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ अचानक से अपने हाथ को प्रिंसेस चू के स्वर के नीचे से हटा लेता है जिसे महसूस करने के बाद प्रिंसेस चू बहुत ज्यादा स्वर को जोर से चिल्ला कहना क्या। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी और प्रिंसेस चू दोनों ही बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर प्रिंसेस चू एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर एमसी कहने लगा सर मैंने पहले ही आपको अपना सब कुछ दे चुका हूँ आप आपसे बैक कर रहा हूँ सर प्लीज मुझे मदद कीजिए मेरे नेशन को पूरी तरह से रिस्टोर करने में। जो सुनने की बात आप एमसी प्रिंसेस चू की तरफ देखते हुए प्रिंसेस चू से कहने लगा योर हाइनेस मेरे प्रिंसेस ने कभी तुम्हें इस तरह की किसी भी तरह की प्रॉमिस किया इसके बारे में मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर प्रिंसेस चू बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली बार प्रिंसेस चू बहुत ज्यादा परेशान होकर रोते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा क्या आपने यहाँ पर मुझसे। उसी वो प्रिंसेस चू को इलाज करने की बात बहुत ज्यादा रोते हुए एमसी कहेगा नहीं आप मुझे यहाँ पर बुली कर रहे हैं। उसी वो प्रिंसेस चू की इस बात को सुनने की बात एमसी स्टेज पीस बनाकर प्रिंसेस चू की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी और प्रिंसेस चू दोनों ही दिखने में बहुत ज्यादा ही क्यूट दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाए प्रिंसेस चू बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी हाथ को काटने लगा जिस चीज को देखने की बात एमसी यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एमसी यहाँ पर प्रिंसेस चू के मुंह के अंदर से अपने हाथ को छुड़ाते हुए जोर से चिल्लाकर प्रिंसेस उनसे कहने लगा मैंने या तो भी तुमसे कुछ भी नहीं कहा था तुमने खुद अपने कपड़े को उतारने की बात या तो भी तुमने यहाँ पर मेरे जैसे इनोसेंट यंग आदमी को बहुत ज्यादा मोलेस्ट किया है। तो सुनने की बात हम लोग देख पाते
होते प्रिंसेस चू अपने मुंह को फुलाने लगा और बहुत ज्यादा सोमाने भी लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर प्रिंसेस चू बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली पर प्रिंसेस चू बहुत ज्यादा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी जोर से चिल्ला को कहने लगा, मुझे इसका और कोई भी परवाह नहीं है, मैं पहले से तुम्हारा बन चुका हूँ। अब आधे गिरित चू के इलाम पूरी तरह से तुमसे बिलोंग करता है। अगर हमारा कोई भी बच्चा होता है तो फिर वो जरूर भविष्य में गिरित चू के एम्पर बनने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर प्रिंसेस चू यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। और फिर प्रिंसेस चू की इस बात को सुनने के बाद एमसी स्टेट पेज बनाकर प्रिंसेस चू से कहने लगा, ठीक है ये बात बहुत ही अच्छी बात है। अगली पर प्रिंसेस चू एमसी तरफ देखते हुए एमसी पूछना, क्या तुमने अभी क्या कहा है? वो सुनने के बाद एमसी यहाँ प्रिंसेस चू की तरफ देखते हुए प्रिंसेस चू से कहने लगा, क्या है हम लोग अभी इसी वक्त यहाँ से जाने वाले हैं और तुम्हें मदद करने वाले हैं तुम्हारे नेशन को पूरी तरह से रिस्टोर करने के लिए। और फिर एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए प्रिंसेस चू की तरफ देखते हुए प्रिंसेस चू से कहने लगा, ये चू के कैओस अभी पूरी तरह से सेटल नहीं हुआ होगा, हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा ये होगा हम लोग इसी चीज का अभी फायदा उठाएं। हम लोग अभी कैपिटल के अंदर जाने के लिए हमारे रास्ते के अंदर जितने भी इंसान आने वाले हैं उन सभी को हम लोग अभी मारने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था और एमसी की इसी कूल सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।